दर्शकों ने आपको दिखाने जा रहा है विकास की सच्ची तस्वीर। तस्वीर में सामने आप देख रहे हैं खंडहर। यह खंडहर नहीं है, 1834 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया अस्पताल है। किसी जमाने में यह सारण का गौरव हुआ करता था। यहाँ बड़े से बड़े लोगों का इलाज हुआ, लेकिन सरकारी उदासीनता और रखरखाव के कारण यह खंडहर में तब्दील हो गया, जिससे यहाँ डॉक्टर आना बंद कर दिए। अभी 2 साल पहले सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने इसका हाल देखा और यहाँ नए अस्पताल के लिए फंड रिलीज कर दिया। आज आपको इस विकास की सच्ची तस्वीर दिखा रहे हैं। बनने को यह अस्पताल तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ। देखने में काफी अच्छा लगता है ये बिल्डिंग कि काफी भव्य रूप से जामों में यह अस्पताल का निर्माण हो गया है। जब अस्पताल का निर्माण हो रहा था तो लोगों में काफी खुशी थी कि पुनः यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल होंगी और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। लेकिन यह ढाक के 3 पात वाली कहानी हो गई। यहाँ न डॉक्टर है और न नर्स है, और अस्पताल बनने के साथ ही उद्घाटन के पहले ही गिरना टूटना शुरू हो चुका है। तस्वीर में आप साफ देख रहे हैं कि दीवारों में किस तरह से क्रैक आ गए हैं। लोगों का यह कहना है कि एक नर्स थी, लेकिन कोरोना काल में उसको भी यहाँ से हटा लिया गया है, जिससे कारण यहाँ के लोगों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है। आइए सुनते हैं यहाँ के लोगों ने क्या कहा। ये बहुत पुराना हॉस्पिटल है, अंग्रेजों के समय का 1934 का हॉस्पिटल है। यहाँ बहुत बढ़िया हॉस्पिटल हुआ करता था। राहुल संस्कृत्यायन जी, महापंडित राहुल संस्कृत्यायन जी का भी यहाँ इलाज हुआ है। यहाँ पर जन जागृति ने बड़ा संघर्ष किया, क्योंकि बीच में ये कहा गया कि ये केसरी हिंद का ज़मीन है और यहाँ हॉस्पिटल नहीं बन सकता। इसके लिए एक लंबी लड़ाई करनी पड़ी। सरकार के द्वारा इसको स्टैंड में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पर बिल्डिंग तो बन गई, बिल्डिंग में दरार भी पड़ रहा है, बिल्डिंग ढह भी रही है, लेकिन अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया यहाँ पर। मेन समस्या यही है। और एक नर्स भी थी तो उनका भी उठाकर ट्रांसफ़र कर दिया। आखिर ऐसा क्यों? ये तो सरकार की उदासीनता है। इस हम लोगों की मांग है कि ये जो हमारी ऐतिहासिक हॉस्पिटल है, जो धरोहर है जामों की, जिससे जामों का लोगों का दिल से जुड़ाव है, यहाँ पर फुल फ्लेज फिर जैसा था अंग्रेजों के समय में जैसा था वैसा ही हॉस्पिटल शुरुआत की है। हम लोग को डॉक्टर और ये माना जाए कि हॉस्पिटल एकदम यहाँ कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं है, ना यहाँ डिलीवरी हो रहा है, ना यहाँ कुछ हो रहा है। इसलिए मतलब पैसा लग भी गया, बिल्डिंग खड़ा हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ शंभू सिंह। आप बताइए। हेलो। हाँ बताइए। हाँ, ये बना था करीबन 6 महीने हो गए, लेकिन इसका 1 करोड़ समथिंग लागत हुआ था। लेकिन अभी तक ये बिल्डिंग से हम लोग का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम लोग का इलाज होना चाहिए यहाँ पे। बिल्डिंग हम लोग चाटेंगे नहीं ना। बिल्डिंग से यहाँ पे 5 पंचायत की यहाँ पे लोग आते हैं जामा बाज़ार में। यही नहीं है कि केवल जामा बाज़ार ही से ग्रसित है, पूरा 5 पंचायत यहाँ से ग्रसित है इस हॉस्पिटल से। यहाँ पे लोग आते थे और इलाज करवाते थे। मान लीजिए इलाज ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं बैठ रहे हैं, तो ये फिर बिल्डिंग रहने से क्या फ़ायदा है? हम लोगों को यहाँ पे से जाना पड़ता है सिवान का रोड भी ख़राब है। हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ, समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे नर्स थी, उसको भी लेके चले गया लोग। बरड़िया तो कहाँ लेके, डॉक्टर तो पहले था वो भी नहीं है। तो हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा नाम रितेश कुमार। यहाँ समस्या है हम लोगों को कि हॉस्पिटल का उद्घाटन कब होगा ये भी अंदाज़ा नहीं है। ये बनने हुए हमको लगता है कि साल हो गया, और इसकी बिल्डिंग में दरारें आ रही हैं, फर्श बैठ चुके हैं। मंगल पांडे जी जब उद्घाटन करने आए थे उस समय उन्होंने कहा था कि ये जगह देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया देना चाहिए था हम लोगों को यहाँ। तो वो जो रुपया आया लगा, लेकिन आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। एक डॉक्टर नहीं, एक नर्स नहीं। डिलीवरी के लिए यहाँ से गोरिया कोठी या सिवान जाना पड़ता है, तो रास्ते में डिलीवरी हो जाती है या मरीज मर जाता है। तो फिर फ़ायदा क्या है इस हॉस्पिटल को यहाँ रहते हुए? यहाँ तो 1834 से पहले से ये सारण कमिश्नरी हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों के ज़माना से यहाँ हॉस्पिटल पड़ा हुआ है। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हैं उसको। उसके बाद जन जागृति के सदस्यों ने, जैसे हम भी जन जागृति के सदस्य हुए, हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया कि बिना कोई मतलब का, बिना कोई अपना निजी स्वार्थ का ये इसको खड़ा किया। हम लोग ने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, मीडिया के माध्यम से इसको हाईलाइट किया। क्या मांग कर रहे हैं? अब मांग कर रहे हैं कि इसका उद्घाटन हो। यहाँ एम्बुलेंस देने के लिए सिग्रीवाल सर बोले थे, वो भी नहीं आया। जब उद्घाटन नहीं हुआ, हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ। एक नर्स भी थी, उसकी भी तबादला यहाँ से कर दी गई है।
डॉक्टर तो दूर है, डॉक्टर की बात परेशानी में रहते हैं। बहुत ही परेशानी में यहाँ की जनता है सर। नाम मेरा शंभू प्रसाद हुआ। अंग्रेजों के ज़माना का हॉस्पिटल है। ये गुरिया कोठी प्रखंड में पड़ता है। ये अभी तक जब बिल्डिंग बना आज तक कोई न डॉक्टर आया न उद्घाटन हुआ, और यहाँ इलाज भी एक नर्स भी थी, उसको उठा करके गुरिया कोठी कर दिया गया है। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोगों को परेशानी होता है, जितने पब्लिक को इतना न दिक्कत होता है कि प्राइवेट में ले जाने पर 12,000 13,000 रुपया लगता है। अब गरीब आदमी कहाँ से देगा? अब क्या मांग करें? हम लोगों का मांग यही है कि हॉस्पिटल खुले, यहाँ डॉक्टर रहे, यहाँ कंपाउंडर रहे, यहाँ ड्रेसर रहे, सब स्टाफ रहे, जबकि यहाँ के समाज के लोगों को, यहाँ के पब्लिक को उधार हो। हमारा नाम मुक्तिनाथ प्रसाद है। नमस्कार, मैं हूं मणिकांत और आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। चुनाव का समय चल रहा है और राज्य सरकार विकास के लाख दावे कर रही है, लेकिन विकास की क्या हकीकत है आपको अभी हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। हमारी टीम आज पहुंची है गोरिया कोठी विधानसभा क्षेत्र के जामो बाजार में। यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ का अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो करोड़ों रुपये की लागत से बना है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इसका भी उद्घाटन नहीं हुआ है और उद्घाटन के पहले ही ये बिल्डिंग गिरना शुरू हो गया है। इससे आपको पता चल जाएगा कि सूबे में विकास की क्या स्थिति है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि 1834 से यहाँ अंग्रेजों के द्वारा एक हॉस्पिटल बनाया गया था जो काफ़ी कारगर है और आज वो बिल्डिंग इस बिल्डिंग से काफ़ी अच्छी है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहता हूँ, सामने वो बिल्डिंग है जो अंग्रेजों के ज़माने में बनी थी और आज भी ये बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन यह वर्तमान सरकार के द्वारा 1 साल पहले बनाई गई बिल्डिंग है जो उद्घाटन के पहले ही ध्वस्त होना शुरू हो गई है। ज़रूरत है जिला प्रशासन को जागने की और यहाँ व्यवस्था दुरुस्त करने की। मणिकांत, दर्शन न्यूज, सिवान।